हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 26 अप्रैल और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले उन सारे प्रश्न का डिस्कस करेंगे। साथ ही उसके स्टैटिक जीके को भी हम कवर करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें करंट अफेयर पूछा ही जाता है और जीके तो रहता ही है। तो हम इस वीडियो में जीके भी करेंगे और उसके साथ करंट अफेयर्स भी कर लेंगे, यानी कि जीके और करंट अफेयर्स का झंझट आपका ख़त्म होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस जो है वह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि अप्रैल माह के जितने भी दिवस हैं उन सारे दिवस को हम डिस्कस करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं अप्रैल माह के दिवस। देखिए, 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को महावीर जयंती होता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीज राइट्स दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को यानी कि 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भी हाल ही में जारी सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत को किस स्थान प्राप्त हुआ है, यानी किस स्थान पर भारत रहा है। तो इसमें भारत जो है चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। अब इस सिप्री क्या होता है? देखिए, सिप्री एक ऐसी संस्था है जो किसी भी देश का डिफेंस सेक्टर में रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा के क्षेत्र में कोई भी देश अपना कितना खर्च करता है, यानी कि अपनी रक्षा प्रणाली को कितना मजबूत करता है, कितना पैसा इन्वेस्ट करता है उस पर, इसकी रिपोर्ट जो है सिप्री जारी करता है। सिप्री जारी करता है ताकि उसका डिफेंस कितना मजबूत हो सके, इसके लिए यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब देखते हैं सिप्री के बारे में कुछ, जैसे कि सिप्री जो है, सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोल्म्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है, नोट कीजिएगा। 9 अप्रैल 2024 को दुनिया भर में मिलिट्री खर्च पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम क्या है? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है। इसने 916 बिलियन डॉलर यानी 76 लाख करोड़ रुपया अपने डिफेंस में खर्च किया है। चीन ने 296 बिलियन डॉलर खर्च किया है, लगभग 24 लाख करोड़। रूस ने 109 बिलियन डॉलर खर्च किया है और यह तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने 83 बिलियन डॉलर खर्च किया है
और करीब 6.9 लाख करोड़ इतना रुपया खर्च किया है। और यह चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पर सऊदी अरब है। तो नोट कीजिएगा, पहला स्थान अमेरिका का है और चौथा स्थान भारत का है। देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदान केंद्र पर 100% मतदान दर्ज किया है। यह तो आश्चर्यजनक प्रश्न है, क्योंकि भारत है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। इस प्रश्न में आपको जान के हैरानी भी होगा और भारत पर गर्व भी होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है अंजो ज़िला। अंजो ज़िला है, अरुणाचल प्रदेश का एक अंजो ज़िला है। यहाँ पर एक गांव में, यानी कि एक ज़िले में एक ही महिला थी और एक ही महिला के कारण वहाँ पर एक मतदान केंद्र की स्थापना हुई और वहाँ उसके लिए वोटिंग कराया गया और उस महिला ने आकर वोट किया, जिस प्रकार वहाँ पर 100% मतदान दर्ज किया गया। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। पड़ोसी देश भूटान, तिब्बत, चीन, म्यांमार, यह पड़ोसी देश है और पड़ोसी राज्य कौन है? असम। नोट कीजिएगा, VVI प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। और 20 अप्रैल 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग किया है? तो किस जनजाति ने यह पहली बार मत का प्रयोग किया है? तो यह जनजाति है सेम्पेन। कौन सी है? सेम्पेन जनजाति है और यह अंडमान निकोबार की जाति है। कहाँ की है? अंडमान निकोबार की यह जनजाति है। अंडमान निकोबार के बारे में कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारतीय द्वीप है। इसमें अनेक छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं, जिनमें से कुछ पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय है, जबकि कुछ अनावश्यक द्वीप भी हैं। इनमें से कई द्वीप अपने ताड़ रेखा वाले सफ़ेद रेत वाले समुद्री तटों, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वर्षा वनों के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? एडमिरल DK जोशी यहाँ के उपराज्यपाल होते हैं और राज्यपाल राजधानी पोर्ट ब्लेयर होता है। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होता है और ना ही मुख्यमंत्री होता है, उसके स्थान पर वहाँ पर उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, कर्नल एडिसन निप्पो। कर्नल एडिसन नेपियो को रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बेंगलुरु में अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप दिंग तारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन अप्रैल 2024 में किसने किया है? कि दिंग तारा वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह स्थापना जो है हमारे इसरो के चीफ S सोमनाथ के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इमेज में, दिख रहा होगा सोमनाथ जी हैं
और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसरो की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। और बंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है। और इसके हेड चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ हैं। और पहले चेयरमैन कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसके पहले चीफ थे। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि ओपन एआई कंपनी ने सरकारी संबंधों को संभालने के लिए भारत में अपनी पहली अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो अपनी पहली अधिकारी किसे नियुक्त किया है? और ओपन एआई का अधिकारी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञानंद। प्रज्ञानंद कहाँ है भाई? प्रज्ञा मिश्रा हो जाएगा इसका आंसर, प्रज्ञा मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ओपन एआई मतलब क्या होता है कि एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। यह एक ऐसी मशीन है जो बुद्धिमान हो। यह ऐसी मशीन जो बुद्धिमान हो, खुद से डाटा एनालिसिस कर सके, बात कर सके, भाषाएं बोल सके और समझ सके, मुश्किल सवालों का जवाब तलाश सके, दिए गए कामों को अंजाम दे सके। एआई का उदाहरण ओपन एआई, चैट जीपीटी और गूगल का बार्ड है। ये तो सिर्फ उदाहरण है। एआई अब इससे ज़्यादा प्रभावी रूप से अलग अलग रूप में इस्तेमाल हो रहा है। याद रखिएगा ओपन एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हाल ही में इसका हेड प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है देखते हैं। पंचायती राज दिवस यह दिन संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के साल 2093 में लागू की याद में मनाया जाता है। यानी कि 1993 में पंचायती राज को लागू किया गया था 23 अप्रैल 1993 को। यह पूरे मतलब भारत में लागू किया गया था। और पहली बार जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार लागू किया गया था। इसलिए इस दिन राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह अधिनियम पंचायती राज संस्थानों PRI को संवैधानिक दर्जा देता है और उन्हें ज़मीनी स्तर पर स्वशासन संस्थानों के रूप में काम करने का अधिकार देता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इस प्रणाली को लागू किया गया था। पूर्व मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। तो यह प्रश्न नोट करने के लिए है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब से शुरू किया गया मनाने का? तो 2010 से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र UN हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाता है। यह दिन विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की तारीख दोनों के रूप में मनाया जाता है। यानी कि विलियम शेक्सपियर जो है इनका जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ था और मृत्यु भी 23 अप्रैल को हुआ था, इसलिए अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रसिद्ध नाटककार थे और उन्हें आधुनिक अंग्रेजी पर काफ़ी प्रभाव था। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।